हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एक गुड न्यूज निकल करके आया है। जैसा कि आप सभी जानते ही है, बीएड एंट्रांस का फॉर्म आ चुका है और ये कब से जारी है तो 25/2/2026 यानी फरवरी के मंथ से ही जारी है। और कब तक चलेगा तो 25/3/2026 यानी कि मार्च के महीने तक चलेगा। और इस फॉर्म को भरने से पहले या जो नहीं भर रहे हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा उनका जो विजन है वो क्लियर करना चाहता हूँ। होता क्या है कि बहुत बच्चे पीजी कर लेते हैं और पीजी करने के बाद वो सोचते हैं नेट जीआरएफ का मैं प्रिपरेशन करूं। बहुत अच्छी बात है, आप प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन वे बच्चे क्या करते हैं, बीएड को स्किप कर देते हैं। तो बीएड को आपको स्किप नहीं करना है, यही मैं पॉइंट जो है कि आपके सामने लेकर के आया हूं कि बीएड को आपको स्किप नहीं करना। अगर आप आज के डेट में बीएड को स्किप कर देते हो तो गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आता है तो कहीं ना कहीं आप उसको भर नहीं पाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा या लॉजिकली थिंकिंग करने से ये पता चलता है कि यदि आप नेट जीआरएफ करोगे, अगर आपका जीआरएफ निकल गया तो 30 to 33 या 32,000 पर मंथ आपको मिलेगा, है ना, जब तक आपका पीएचडी हो नहीं जाता, यानी कि 5 साल के ड्यूरेशन के अंतर्गत। इसके बाद आपका जो है कि वो पैसा नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है कि कोई ना कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पर वैकेंसी खाली होगी नहीं होगी ये भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना गवर्नमेंट नौकरी को इंडिकेट नहीं करता है ना। मतलब आपका जॉब पक्का हो गया है ये कंफर्मेशन नहीं है। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर 0% है। आपको जब चाहे यूनिवर्सिटी निकाल सकता है, कॉलेज जब चाहे आपको निकाल सकता है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करो या प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करो। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यदि आप बीएड कर लेते हो, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं डीएलएड का। जो बच्चे डीएलएड करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो 1 to 5 पढ़ाने के लिए 70 to 80,000 सैलरी है, ठीक है, और वो बढ़ करके मे बी 120 तक गया है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से मुझे जानने को मिला है। 120 मतलब 8 पे कमीशन लागू है उसमें, इसी वजह से 120 मतलब 1,20,000 1 to 5 पढ़ाने का। आप समझ रहे हैं, जो डीएलएड किए हुए 12 पास आउट है उन बच्चों के लिए, समझ रहे हैं। तो बीएड में भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है। बीएड करने के बाद आपका होता क्या है कि 80,000 जो झारखंड में पीजीटी टीचर को है वो 80,000, ठीक है, वो बढ़ करके लाख क्रॉस करेगा आपके एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो अभी मैं इसी कंसेप्शन को क्लियर कर रहा था आपका, ठीक है। और 2 साल बीएड और पीएचडी आपको 5 साल, लॉजिक समझिएगा। 2 साल बीएड के बाद अगर वैकेंसी निकला आपका जॉब कंफर्म है ना, मतलब जॉब कंफर्म मतलब आपके तैयारी पर होता है, आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। बट 5 साल पीएचडी करने के बाद भी आप कहीं भी तरीके से आपको कोई लूप होल नहीं मिलेगा जहां से आप जॉब ले लो, है ना, उस पीएचडी के दौरान या पीएचडी के बाद, ठीक है, क्योंकि पीएचडी के बाद डायरेक्ट आप प्रोफेसर नहीं बन जाते हो। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आइए विजन को क्लियर करते हुए अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये चीज हम लोग को देखना चाहिए, इसके जो निकला हुआ है ना, पूरा फाइल हमें देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बीएड, एमएड और बीपेड, है ना, बीपीईड एड, ये सभी के लिए फॉर्म मतलब संयुक्त रूप से निकला हुआ, मतलब कि कंबाइंड रूप से निकला हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, आरक्षण। अगर आपको रिजर्वेशन कोटा चाहिए तो उसके लिए भी कुछ कुछ लिखा हुआ विवरण, वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है वो जानने की कि कुल मान लीजिए 100% सीटें हैं तो 100% में 85%, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन यहीं पर ध्यान देने वाली बातें हैं, है ना। झारखंड राज्य से स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटें 85% रिजर्व्ड है। मतलब आप झारखंड में कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो जैसे एसकेएमयू, बीबीएमकेयू, वीवीयू इत्यादि, तो आपको 80% आपके लिए 80% सीटें रिजर्व्ड है। अगर आप कोई अन्य राज्य से पढ़े हैं तो आपके लिए 15% सीटें खुली हुई है। क्लियर है, अनरिजर्व्ड है। अब यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मतलब शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या देखना है, अगर आप कैंडिडेट है एटलीस्ट 50%, तो 50% किसके लिए, बैचलर्स डिग्री। अगर आप बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं या फिर मास्टर डिग्री, अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री मस्ट है, अगर आप एमएड करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री मस्ट है।
और मास्टर डिग्री ही मस्ट नहीं है, उसमें बीएड भी आपको होना चाहिए अगर आप एमएड करना चाहते हो तो। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो, मतलब बीएड करना चाहते हो, बीई एड, है ना, तो आपको बैचलर्स में 50% मार्क्स जरूरी है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से होंगे, और 45% अगर इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें हैं जो अशक्त कहते हैं, जो विकलांग वर्ग होता है उसको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, है ना, ये सब, तो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, है ना, अपने सब्जेक्ट में। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी में चाहिए, मास्टर डिग्री कहे तो मास्टर डिग्री में 50% चाहिए, है ना। अच्छा, और एक बात, अगर आप टेक्निकल जैसे बीटेक वगैरह अगर आप किए हुए हैं तो ठीक है, तो साइंस स्पेशलाइजेशन एंड मैथमेटिक्स, वही टेक्नोलॉजी, है ना, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथमेटिक्स में ऑनर्स किए हो तो उसके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पे आप स्पेशलाइजेशन किए हो, जैसे बीई बहुत बच्चे करते हैं, बीटेक बहुत बच्चे करते हैं, तो उसको जनरल कैंडिडेट को 55% मार्क्स चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी। तभी आप जो है कि बीएड, एमएड या बीपेड कर सकते हो, है ना। फॉर एमएड कोर्स के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी बीएड चाहिए। ये सब तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके जो सब्जेक्ट में आपका जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है उसमें बहुत सारा मिक्स सब्जेक्ट होता है। मिक्स सब्जेक्ट बोले तो वोकेशनल कोर्सेज में ऐड होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एईसी कोर्स ऐड होती है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स उसमें ऐड होती है, माइनर पेपर ऐड होती है, तो उन पेपर को नहीं जोड़ा जाएगा। आपका जो कोर कोर्स है, जैसे आप मैथमेटिक्स पे ऑनर्स किए हो, फिजिक्स पे ऑनर्स किए हो, तो वो हो गया कोर कोर्स। तो कोर कोर्स में आपको कम से कम क्या चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, 50%। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देयर इज नो रेस्ट, है ना, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, द कैंडिडेट शैल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब कोई एक सब्जेक्ट को ही आप चुनोगे। आपको अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स से हो तो मैथमेटिक्स एज ए कोर पेपर आपका बीएड में रहेगा, समझ गया। अगर आप फिजिक्स हो तो फिजिक्स का कोर पेपर आपका बीएड में रहेगा, तो कोई एक ही कोर पेपर को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट कॉलम पर पढ़ेंगे, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन पासिंग ईयर टू अप्लाई बीएड, एमएड एंड बीपेड, मतलब आपका पासिंग ईयर, इस पे कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। आप 2023 में पास आउट हो, 2022 में पास आउट हो, 2021 में पास आउट हो, तो आप कोई भी ईयर में क्यों ना पास आउट हो, है ना, बीएससी या ग्रेजुएशन, तो आप बीएड वगैरह कर सकते हो। अगर आपको एमएड करना है तो वही क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होता है, ठीक है। अब एक यहाँ इसमें एग्जाम कैसा, किस टाइप पैटर्न में आएगा, उस क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल डील करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग स्कीम क्या होगा। संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पिक होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप होगा। कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 100 मार्क्स के रहेंगे, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और प्रत्येक गलत आंसर कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 4 गलत पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर आप इतना हो गया, इतना क्लियर है। अब उसका सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, कुल 30 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कंप्रेहेंशन से क्वेश्चंस रहेंगे, रीअरेंजिंग सेंटेंस से क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें ऑप्शन 4 रहेंगे। फाइंडिंग आउट एरर्स, सेंटेंस में क्या एरर है वो आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग टू दी गिवन फ्रेज, जो भी फ्रेज दिया जाएगा उस फ्रेज का आपको मीनिंग समझाना होगा, ठीक है। जैसे हाथों के तोते उड़ जाना, मतलब बहुत घबरा जाना, ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है कुछ ना कुछ, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कुछ कुछ होगा, ठीक है। टीट फॉर टैट, तो उसका मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं बदला लेना, जैसा को तैसा, है ना, तो उसका मीनिंग रहेगा 4-5,
है ना। तो चार रहेगा मीनिंग, तो उसका मीनिंग को आपको, करेक्ट मीनिंग को आपको सिलेक्ट करना है। ग्रामर विच इंक्लूड सिनोनिम्स, आइडोम्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ से आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे कि आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब उसको कहते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। इसमें आपको स्टूडेंट के बारे में जानना होता है, ठीक है। विल कवर स्पेसिफिक एरिया लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, children's and teaching profession, interest in teaching, leadership qualities and group management, emotional and social adjustment, intrapersonal and interpersonal skills and general awareness of contemporary issues pertaining to school education। ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका हर एक क्वेश्चंस का तैयारी मैं कराऊंगा। हर एक सेक्शन, टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब वही CDP जिसको कहते हैं, और एक होगा रीजनिंग एबिलिटी। तो ये चारों चीज़ों का मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि यूट्यूब पर तैयारी करवाऊंगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस कराएंगे, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स होंगे, नंबर सीरीज होंगे, लेटर सीरीज होंगे, थीम फाइंडिंग होगा, जम्बलिंग होगा, फिर एनालॉजी होगा, ऑड वन आउट वाला टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, अरेंजिंग द सेंटेंस होंगे इन सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सब चीजें आपको सिलेबस में है। अब 11th कॉलम पे हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, मेधा सूची, मतलब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है, तो उसमें किसी का मार्क्स 80 आ गया, दोनों का, दो स्टूडेंट्स का 80 आ गया, तो उसका मेधा सूची बनने के लिए एनसीसी, अगर मान लीजिए स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है C वाला, बट स्टूडेंट 2 के पास नहीं है, बट दोनों का मार्क्स सेम है, तो उस स्थिति में एनसीसी C वाले स्टूडेंट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा, या उसके पास एनएसएस है तो उसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है। और अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं है, तो उन लोगों के डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब जो ज्यादा एजेड रहेगा उसको पहले चांस मिलेगा, समझ रहे हैं ना, पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं बता दूं कि आज से ही, आज शाम से ही आप वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, किससे रिलेटेड, तो बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का जो है कि मैं आज से सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आज से ही आप लोगों को हर एक चीज मिलते रहेगा। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय भारत।